फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है जिसके बेसिक आइडियाज़ का यूज़ हर फील्ड के साइंटिस्ट करते हैं, चाहे वो केमिस्ट हो जिन्हें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ना हो, या फिर पैलियोंटोलॉजिस्ट हो जो ये रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि डायनासोर्स कैसे वॉक करते थे, या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो जो ये पता करना चाहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिजिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए भी एक फाउंडेशन है। कोई भी इंजीनियर फिजिक्स के बेसिक लॉज की अंडरस्टैंडिंग के बिना ना तो टीवी बना सकता है, ना स्पेस क्राफ्ट बना सकता है, और ना ही एक अच्छी चूहे पकड़ने की मशीन तक बना सकता है। फिजिक्स को पढ़ना एक एडवेंचर की तरह है। ये चैलेंजिंग है, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग है और पेनफुल भी। हाँ, कभी कभी ये रिवॉर्डिंग भी है और सेटिस्फाइंग भी। फिजिक्स की ब्यूटी आपके लॉजिकल इंटेलिजेंस को अट्रैक्ट कर सकती है। आसमान नीला क्यों होता है, वेव कैसे ट्रेवल करती है, सैटेलाइट्स कैसे ऑर्बिट करती हैं, इन सब के जवाब फंडामेंटल फिजिक्स में हैं। खुद को और दुनिया को जानने की कोशिश में फिजिक्स ह्यूमन बीइंग का एक बड़ा अचीवमेंट है। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें फिजिसिस्ट किसी नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें किसी प्रकार के पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस फेनोमेना को किस प्रिंसिपल से रिलेट किया जा सकता है। इन्हीं पैटर्न को हम फिजिक्स में थ्योरी कहते हैं। जब थ्योरी वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाती है और ब्रॉडर यूज में आने लगती है तो इसे हम लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। फिजिक्स में थ्योरी कोई रैंडम थॉट नहीं है, बल्कि एक्सप्लेनेशन है किसी नेचुरल फेनोमेना का जो कि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और ऐसे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जिन्हें हम पहले से ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें बायोलॉजिस्ट की कई जनरेशन का एक्सटेंसिव रिसर्च और ऑब्जर्वेशन शामिल है। फिजिक्स में किसी थ्योरी को डेवलप करने में क्रिएटिविटी हर स्टेज में चाहिए। सबसे पहले फिजिसिस्ट को सही क्वेश्चन पूछना सीखना होता है और उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन करना होता है, और बाद में उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं। सवाल उठा गैलीलियो के मन में कि अगर एक लाइट बॉडी और हैवी बॉडी को एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों साथ साथ नीचे आएंगी या अलग अलग। गैलीलियो ये समझ गए थे कि इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ही एक तरीका है। तो लीजिए, ये है रिसर्च लेबोरेटरी। जी हाँ, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। यहीं से गैलीलियो ने दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ गिराने का एक्सपेरिमेंट किया और ये रिजल्ट कंक्लूड किया कि फॉलिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन उनके वेट पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर एक लाइट और हैवी बॉडी को एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों एक ही साथ जमीन पर पहुंचेंगी। फिजिक्स में थ्योरी को डेवलप करना एक टू वे प्रोसेस है जो शुरू होती है ऑब्जर्वेशन पे और खत्म होती है एक्सपेरिमेंट पे, लेकिन इतना आसान नहीं है। थ्योरी का डेवलपमेंट कई बार इनडायरेक्ट पाथ ले लेता है और फिजिसिस्ट ऑब्जर्वेशन की तलाश में कई बार अंधे रास्तों पर निकल जाते हैं, कई बार अनुमान गलत लगा लेते हैं, और जो थ्योरीज असफल हो गई हैं उन थ्योरीज को डिस्कार्ड करके उनसे बेहतर थ्योरीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिजिक्स केवल फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस है जिससे हम उन प्रिंसिपल्स तक पहुंच पाते हैं जिससे हम फिजिकल यूनिवर्स का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकें और डिस्क्राइब कर सकें। फिजिक्स में कोई थ्योरी फाइनल नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई नया ऑब्जर्वेशन आएगा और हमें थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा या फिर डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये फिजिकल थ्योरी का नेचर है कि हम किसी थ्योरी को डिस्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? किसी ऐसे ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करके जो थ्योरी से कंसिस्टेंट नहीं बैठता है। गैलीलियो की थ्योरी में ही अगर हम फेदर और बॉल को एक साथ गिराएं तो ऑब्वियस है कि फेदर देर से पहुंचेगा और बॉल जल्दी पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि गैलीलियो की थ्योरी गलत थी, इसका मतलब ये है कि गैलीलियो की थ्योरी इनकम्प्लीट थी। बेशक अगर हम फेदर और बॉल को वैक्यूम में गिराएं, यानी कि एयर के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दें, तब दोनों ही एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैलीलियो की थ्योरी में एक रेंज ऑफ वैलिडिटी है।
मतलब कि वो केवल ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है जिन पर एयर का इफेक्ट नेग्लिजिबल किया जा सकता है। फिजिक्स में हर थ्योरी की रेंज ऑफ वैलिडिटी होती है, जिसके बाहर वो एप्लीकेबल नहीं होती है। फिजिक्स में नए डेवलपमेंट्स किसी थ्योरी की रेंज ऑफ वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि गैलीलियो के लगभग आधी शताब्दी यानी कि 50 साल बाद न्यूटन ने गैलीलियो के एनालिसिस को आगे बढ़ाया और हमें मिला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन।